बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और यहाँ पे मैं आईएल्स पढ़ाता हूँ। मैं आप सब लोगों को अपनी आईएल्स की इस वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, उसके बाद श्रीलंका, अफ्रीका वाले तो अब नहीं समझेंगे उर्दू को, सऊदी अरेबिया एंड ऑल दैट, यूएई। सो वेरेवर माय स्टूडेंट्स आर, मैं आप सब लोगों को अपनी इस वीडियो में वेलकम करता हूं। इस वीडियो को उर्दू हिंदी में बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक बात को पहुंचा दिया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आप को यानी खुद को आईएल्स लिसनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका टारगेट बैंड स्कोर क्या है। मतलब आपने वो लिख लेना है कि मेरा टारगेट बैंड है 8, मेरा टारगेट बैंड है 7, और ये जो टारगेट बैंड है ये रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की है और आप कहें जी मेरा टारगेट है 9, राइट। मुझे कुछ दिन पहले एक खातून की कॉल आई तो मैंने उनसे पूछा, जी मैडम आपको कितना बैंड स्कोर रिक्वायर्ड है? तो वो बड़े ना मासूमाना तरीके से कहती कम से कम 9 तो आना चाहिए। कि 9 तो अगे हुण तू की 10 लाएंगी, 11 लाएंगी, बैंडा उन्होंने अपनिया बैंडा मुक जांदियां, कोलों पा के बैंडा लैनिया ने। ओके, सो आपको रियलिस्टिकली देखना है कि आपका रिक्वायर्ड बैंड क्या है और कोशिश करें कि अपने रिक्वायर्ड बैंड में एक बैंड प्लस करके आप उसकी तैयारी करें। अब आपका रिक्वायर्ड बैंड है 5, 6 बैंड की तैयारी करें। आपका रिक्वायर्ड बैंड है 7, 8 बैंड की तैयारी करें। अब 8 बैंड लिसनिंग में लाने के लिए आपने देखना है कि मिनिमम लिमिट क्या है। मिनिमम लिमिट है 35, कि अगर आपके 35 करेक्ट आंसर्स होंगे तो 8 आएगा। उस 35 में भी 1-2 का एडिशन कर दें कि मेरा टारगेट है कि मेरे 37 आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, राइट। अब क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि मेरा टारगेट है 37 आंसर्स मैंने करेक्ट करने हैं, कैसे करने हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपने हर टेस्ट के बाद ये देखना है कि मैं अपने टारगेट से कितना पीछे हूं, राइट। अब क्या है कि आपका टारगेट है 37 करेक्ट आंसर्स, आपके कितने हुए 30 करेक्ट आंसर्स, आप अपने टारगेट से 7 पॉइंट्स पीछे हैं। करते करते प्रैक्टिस करें जी, अब मैं अपने टारगेट से 6 पॉइंट्स पीछे हो गया, 5 पॉइंट्स हो गया, और इसमें वेरिएशन आएगी। कभी आपका 35 आ जाएगा, कभी आपका 30 आ जाएगा, कभी आपका 38 आ जाएगा। तो फिर आपने उसकी एवरेज निकालनी है। यह भी देखना है कि एवरेज जो है मैं कितने पॉइंट्स अपने उस टारगेट से पीछे हूं। अच्छा, एक तो ये काम हो गया। दूसरा आपने क्या करना है कि जो लिसनिंग है, लिसनिंग के जो सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस। अब लिसनिंग को 2 तरह से आप पकड़ सकते हैं। एक आप उसको पकड़ें सेक्शन वाइज, कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, बल्कि सेक्शन वाइज पकड़ेंगे ज्यादा आसान हो जाएगा। आप क्या करें, कैम्ब्रिज आईएल्ट्स की मार्केट में इस वक्त कोई 13 बुक्स अवेलेबल है, 13 किताबें हैं और कुछ और किताबें आईएल्ट्स की जो कि कैम्ब्रिज की हैं। उन सारी किताबों में जो लिसनिंग के टेस्ट हैं उनको अलग कर लें। मतलब थोड़ा खर्चा तो होगा, खर्चा तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आईएल्ट्स करना जो है इतना आसान काम नहीं है। तो उन 13 बुक्स में से जो लिसनिंग टेस्ट हैं उनको सबको अलग कर लें, मतलब स्टेपल करके ना एक एक टेस्ट निकाल लें। अब क्या करें, काम शुरू करें सेक्शन 1 पे। पहले पूरा टेस्ट नहीं करना, अभी आप काम कर रहे हैं सेक्शन 1 पे। और याद रखें, अगर आपको लिसनिंग में 8 बैंड चाहिए तो सेक्शन 1 में गलती की गुंजाइश, हम पश्तो में कहते हैं निश्ता पश्तो में इसका मतलब है कि नहीं है। यानी सेक्शन 1 में 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। आपने एक टेस्ट किया, 8 आउट ऑफ 10 आ गया, आपने उसी टेस्ट को रिपीट किया, अपनी मिस्टेक्स को देखा क्या है, अगला टेस्ट किया, और टेस्ट नहीं, सेक्शन 1 ओनली। सेक्शन 1 सारे इकट्ठे अलग कर लें, राइट। अब अगला सेक्शन 1 किया, देखा हाँ भी इसमें मेरे 9 ठीक हो गए, 1 क्यों गलत हुआ उसको पकड़ लिया। फिर अगला सेक्शन 1 किया, इसमें मेरे 10 ठीक हो गए। फिर अगला किया, उसमें 7 ठीक हो गए। अब वो क्या होगा, कभी 7 हो जाएंगे, कभी 8 हो जाएंगे, कभी 9 हो जाएंगे, कभी 10 हो जाएंगे। करते 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 आपने सेक्शन 1 को प्रिपेयर कर लिया। अब अगर 13 बुक्स हैं, 13 बुक्स में हर बुक में 4 लिसनिंग के टेस्ट हैं और 13 4s आर 52 आपको टेस्ट मिल गए, 52 सेक्शन 1 मिल गए। और मेरा ख्याल है 52 सेक्शन 1 अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आपका आखिर में फिर 10 आउट ऑफ 10 आना शुरू हो जाएगा। सेक्शन 1 तैयार हो गया। फिर कोई आपसे पूछे आप क्या कर रहे हैं, जी आजकल मैंने लिसनिंग का सेक्शन 2 पकड़ा हुआ है। अब सेक्शन 2 में मैप भी आएगा, सेक्शन 2 में मल्टीपल चॉइस भी आएगा, सेक्शन 2 में सेंटेंस कंप्लीशन भी आएगा, सेक्शन 2 में आपका वो क्या बोलते हैं उसको, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा। सेक्शन 2 में आपका नोट्स कंप्लीशन भी आएगा। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, पकड़ लें उसको। टारगेट किया है 10 आउट ऑफ 10।
अब कभी 8 आ गया, 7 आ गया, फिर देखा अच्छा किस टेस्ट में किस क्वेश्चन टाइप में मुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसको अच्छे तरीके से कर लिया। फिर करते करते 52 टेस्ट हैं आपके पास, एक करेंगे पहले में 5 आ गया, को 2-4 के बाद 6-7 आ गया, फिर 2-4 और किए तो फिर आपका 8-9 आ गया, और फिर कंसिस्टेंसी के साथ आपका 10 आउट ऑफ 10 आना शुरू हो गया। लो जी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को तो मैंने लॉक कर दिया, अचीव कर लिया। अब मैं आगे बढ़ने लगा। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जैसे ही आप सेक्शन 1 को करेंगे, सेक्शन 1 52 टाइम्स करने के बाद आप एक नए लेवल पे होंगे लिसनिंग के, क्योंकि ऑडियोज को सुनने के बाद, समझने के बाद आपकी इंग्लिश की जो लिसनिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी। मेरी एक स्टूडेंट है, परमिंदर उनका नाम है, शी इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो उन्होंने आइल्ट्स का टेस्ट दिया, उसकी प्रैक्टिस की, सारा कुछ। तो मुझे कहती सर आइल्ट्स थे अपनी जगह, वो वक्री गाल है, लेकिन ये आइल्ट्स का टेस्ट करने के दौरान मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। मतलब इससे मेरी इंग्लिश बहुत जबरदस्त हो गई है, मेरी लिसनिंग बहुत अच्छी हो गई है, मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो जब आप 52 सेक्शन 1 करेंगे, उसके बाद 52 सेक्शन 2 करेंगे, सेक्शन 1 आपको गारंटी देगा कि बच्चे अब तू तैयार है सेक्शन 2 के लिए। सेक्शन 1 जो है वो गारंटी देगा, सेक्शन 2 आपने 52 किए, ये आपको गारंटी देगा अब तू तैयार है सेक्शन 3 के लिए। हम लोग क्या करते हैं, पूरा टेस्ट करते हैं, टेस्ट जाया कर देते हैं, फिर अगला पूरा टेस्ट 4 सेक्शन करते हैं, टेस्ट जाया। ऐसे नहीं करना, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने आगे बढ़ना है। उसके बाद आ जाए सेक्शन 3 पे। अब पकड़ लिया सेक्शन 3 को, अच्छा जी शुरू किया सेक्शन 3 में, मेरे 5 सही हो रहे हैं, अब 6 हो गए, अब 7 हो गए, अब 8 हो गए। हाँ, इस टेस्ट में मेरे 10 के 10 सही हुए। फिर जो क्वेश्चन टाइप जिसमें दिक्कत आ रही है, मल्टीपल चॉइस में दिक्कत आ रही है, उसको खोज लगाओ ना यार, उसके अंदर घुस जाओ, देखो क्या है ऑडियो में, क्या बोलते हैं, उन ऑप्शंस में क्या लिखता है, कैसे उसको मैच करते हैं, तो पता चलता है कि ये इसका आंसर है। आप सेक्शन 3 के पीछे पड़ गए, 52 टाइम्स आपने सेक्शन 3 किया, पता चला कि हाँ भाई अब जो है ना, मतलब 20-25 सेक्शन 3 करने के बाद अब मेरा स्कोर जो है वो 9 या 10 पे आ गया, एवरेज मेरा 9 स्कोर आ रहा है। इसका मतलब है लें जी, अब आप तैयार हैं किसके लिए, सेक्शन 4 के लिए। आ जाओ सेक्शन 4 पे, स्टार्ट करो। शुरू में मुश्किल लगेगा, दिक्कत आएगी, ओए होए सेक्शन 4 आ गया, मेरे तो सिर्फ 3 आंसर ठीक हो रहे हैं। लेक काम करना है, डी ब्रीफिंग सेशन हर टेस्ट के बाद करना है, और उस डी ब्रीफिंग सेशन में आपने खास तौर पे ये देखना है कि जो आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं वो कौन से हैं, क्यों गलत हो रहे हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो स्पेलिंग को याद करो, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अपना फोकस और बढ़ा दो, ध्यान और बढ़ा दो। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो उसको समझो, और ऑडियो का आखिर पे ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या था, ट्रांसक्रिप्ट में किस तरह से आंसर आ रहा है। ये करने से क्या होगा कि आप सेक्शन 4 के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जब ये सारा काम कर लें, सेक्शन 1 किया, सेक्शन 2 किया, और हर सेक्शन आपको अगले सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेगा। और ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये है कि आप जैसे नहीं पहली क्लास में जाते, पहली क्लास आपको प्रिपेयर करती है दूसरी क्लास के लिए, दूसरी क्लास आपको प्रिपेयर करती है तीसरी क्लास के लिए, तीसरी क्लास आपको प्रिपेयर करती है चौथी क्लास के लिए। बस आइल्ट्स में 4 ही क्लासेस हैं, चौथी में भी आके अगर आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली, 10 आउट ऑफ 10 कर लिया, तो 8 बैंड 9 बैंड लिसनिंग में लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और आपका बैंड आएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को ये बता के, और ये जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रहा हूं ये अभी अभी उतर रही हैं। यकीन करें मैं घर से सोच के नहीं आया, कैमरा ऑन किया, उर्दू में बोलना शुरू कर दिया, हिंदी बोलनी शुरू कर दी। अब ये सारी चीजें पता नहीं कहां से अल्लाह ताला मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, और मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से चारों मॉड्यूल्स करने के बाद अब आपने जनाब क्या करना है, अपने आप का क्या करना है, अपने आप का आपने उसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट करना है। उठा लें कैम्ब्रिज की जो बुक है अपना वो ऑफिशियल गाइड, उसके टेस्ट करें। उठा लें आइल्ट्स ट्रेनर या कोई और टेस्ट कहीं से उठा लें, अब पूरा टेस्ट करें। वो चारों आपने किए हुए हैं, आप बड़े कंफर्टेबल होंगे। उसके बाद आप पूरा टेस्ट करें, फिर देखें हाँ भी अब तो मेरे एवरेज 35 आंसर्स ठीक हो रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल टेस्ट भी आ जाए तो मेरे 35 आंसर्स फिर भी ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि लिसनिंग आपकी तैयार हो गई है, लिसनिंग रेडी है। उसके बाद अगले मॉड्यूल को पकड़ लें या एट द सेम टाइम अगले मॉड्यूल को पकड़ लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसमें मैं आपके लिए उर्दू, हिंदी और पंजाबी में वीडियोस बनाऊंगा। जो सिख कम्युनिटी के मेरे भाई हैं, लोग हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए ये कहूंगा कि एक नवा जवा के असद याकूब दा एक जवा के असद याकूब व्लॉग्स ते इनू भी आपां वड्डा करना है। ते वड्डा किदां होऊगा जदों तुसी इनू सब्सक्राइब करोगे, इनू लाइक करोगे ते आप ही वड्डा होके एक बहुत वड्डा इंसान बन जाऊगा। ओके, सो एनीवेज
इसके अलावा मैं आईएलटीएस की ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई मुझसे ऑनलाइन आईएलटीएस पढ़ना चाहे उसकी मैं फी चार्ज करता हूं, एंड आई डिजर्व दैट, क्योंकि मैंने अपना नेटवर्क भी चलाना है एंड ऑल दैट। तो अगर आप वो उसकी क्लासेस लेना चाहें तो मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई में सारी डिटेल सेंड कर दूंगा। इसके अलावा मैं ऑनलाइन राइटिंग करेक्शन सर्विस भी ऑफर करता हूं, जिसपे मैं आपके एसेज, आपके लेटर्स, आपकी रिपोर्ट्स जो हैं उनको लाइव क्लास में आके व्हाट्सएप पे आपके साथ बात करके उसको मैं करेक्ट करूंगा, बताऊंगा आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, किस तरह की मिस्टेक्स हैं और कैसे आप राइटिंग को इंप्रूव करके अपना रिक्वायर्ड बैंड ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट। और ये जो मैंने टेक्निक बताई है इसको लगाइएगा, लगाने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि आपका कैसा रहा, इस टेक्निक से किस तरीके से आपने अपनी लिसनिंग को इंप्रूव किया। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया में जो लोग हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में, नेपाल में, हर जगह पे सब लोग जहां जहां पे उर्दू, हिंदी, पंजाबी समझते हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।